एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के 5 बेस्ट स्कीम फंड बताने वाला हूं। इन फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एसआईपी को सेट कर सकते हैं। ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल के लिए एक एसआईपी सेट करना चाहते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर फंड का एनालाइज कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे फंड को ओवरव्यू कैसे करना है और कौन कौन सी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी है जैसे कि फंड की एनएवी क्या होता है, टोटल एसेट वैल्यू क्या होता है। इन सभी बातों को मैं आपको टोटल फुल डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। अगर आप एसबीआई अकाउंट होल्डर हैं तो सिंपली आप एसबीआई योनो ऐप का यूज करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर्सनली जो मुझे पसंद है, एसआईपी के माध्यम से ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। योनो ऐप से एसआईपी करने के लिए पहले से वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो वीडियो के डाउन में या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी योनो ऐप के जरिए कैसे की जाती है तो वो मैंने प्रोसेस आपको बताया था। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है आपकी तरफ से। वहाँ पर कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक एसआईपी सेट करनी है तो हम कैसे एक फंड को चूज कर सकते हैं जो हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा। तो गाइस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट स्कीम बता देता हूँ। एक स्कीम का मैं आपको ओवरव्यू करके बता दूंगा और जो 4th स्कीम है उसका मैं आपको नेम बता दूंगा। ये सारे स्कीम फंड आपको योनो ऐप में भी अवेलेबल हो जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और योनो के जरिए ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस एक ध्यान देने वाली बात ये है, लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट एसआईपी शो कर दे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एसआईपी सेट करते हैं तो आपको इक्विटी फंड ही चूज करना है। अगर आप डेब्ट फंड को चूज करते हैं तो डेब्ट फंड आपको 3 साल या फिर 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेब्ट फंड को चूज करना है। क्योंकि डेब्ट फंड जो होते हैं वो अधिकतर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इनमें अधिकतर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला फंड है हमारा एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड का आप रिटर्न देख सकते हैं, 16% के करीब यहाँ पे रिटर्न दिया है इस फंड ने। तो इस फंड को मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू करके बता देता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से कोई भी एक बेस्ट फंड को चूज कर पाए। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, इस फंड के जो फंड डायरेक्टर है वो मिस्टर अनूप उपाध्याय है। इनका टोटल जो एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, जो 11 ईयर का है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका और ये इस फंड को मैनेज करते हैं। इस फंड की एज लगभग 22 साल है और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये 16-15% का रिटर्न दे रहा है। फंड को चूज करते समय आपको लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखना है। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 27% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें तो इस फंड ने 81% का रिटर्न दिया है। तो टेक्नोलॉजी की जो सारी कंपनी होती है उसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है और आने वाला जो टाइम है, फ्यूचर है, वो टेक्नोलॉजी का ही है। तो जितनी भी जो टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर को भी बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपको कैटेगरी देखनी है इक्विटी, तो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप टोटल एसेट वैल्यू देख सकते हैं इसकी और यहाँ पे रिस्क पैरामीटर भी आप देख सकते हैं जो वेरी हाई है। रिस्क पैरामीटर पर आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क पैरामीटर को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे फंड ओवरव्यू में आपको फंड से रिलेटेड बातें मिलेगी। सबसे जो ध्यान में रखने वाली बात है वो पोर्टफोलियो। आपको किसी भी फंड का पोर्टफोलियो यहाँ पर देखना है। मैं यहाँ पे डाउन में स्क्रॉल करके आपको पूरा बता देता हूँ। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड है वो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। ये जितने भी स्टॉक नेम है इस स्टॉक में ये फंड है वो इन्वेस्ट करता है।
जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज होगी, अल्फ़ाबेट INC होगी, टेक महिंद्रा लिमिटेड होगी, टाटा हो गया। ठीक इसी तरह ये फंड IT में इन्वेस्ट करता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे व्यू कंप्लीट पोर्टफोलियो पर क्लिक करके इसका पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। ये टोटली IT में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा छोटी और बड़ी जो भी कंपनियां हैं उसमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। तो जितना भी जो बेनिफिट होता है वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो SIP करते हैं या फिर लमसम के माध्यम से यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट करता है उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है इनकी तरफ से। हिस्ट्रिकल NAV मीन्स यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू होता है। जब आप SIP करेंगे या फिर लमसम के माध्यम से यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे यूनिट अलॉट किए जाएंगे और यहाँ पे जो आपको 1 यूनिट दिया जाएगा इस फंड में, उस 1 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू 91 रुपीज़ होगी। जो नेट एसेट वैल्यू है ये कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन कोई भी फंड शो होता उसकी नेट एसेट वैल्यू हमेशा लगातार बढ़ती ही रहती है। जो स्टॉक मार्केट होता है अप डाउन होता है उसके अनुसार ही ये नेट एसेट वैल्यू किसी भी फंड की अप डाउन होते रहती है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने फंड का पोर्टफोलियो देखना है, ये कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 हमारा जो फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड के लिए आप जा सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए SIP करनी है 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, तो आप इस फंड के लिए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा फंड है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड का आप रिटर्न देख सकते हैं, लगभग 16% के पास रिटर्न है और 22 ईयर इसकी एज है। तो आप इस फंड में भी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, सभी प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो बैंकिंग की हो, टेक्नोलॉजी की हो, हेल्थ की हो या फिर किसी अदर कंपनी हो जैसे कि फाइनेंस हो गया। सभी तरह की जो कंपनी है उसमें ये इन्वेस्ट करता है। तो इसका भी यहाँ पे रिटर्न लगभग 17% के आसपास है। तो इस फंड में भी आप अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारा फंड आता है SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। ये टोटली जो बैंक होते हैं, फाइनेंस की कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्ट करता है। बैंक में कौन से आ गए जैसे कि HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, खुद SBI बैंक हो गया। फाइनेंस कंपनी में आप कोई भी ले सकते हैं। ऐसे जो बेस्ट बैंक हैं, बेस्ट फाइनेंस की कंपनियां हैं उस पे ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंड बैंक और फाइनेंस में इन्वेस्ट करता है। तो इसका भी रिटर्न यहाँ पे लगभग 15% के आसपास है। तो इस फंड में भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 5वें नंबर पर हमारा फंड आता है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड छोटी और बड़ी स्टॉक कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो ये फंड भी SIP स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। तो इसका रिटर्न भी यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 15% के आसपास ही है इसका रिटर्न भी। तो इसमें भी आप SIP कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको SBI म्यूचुअल फंड के 5 स्कीम फंड बताए हैं। इन फंड में आप अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे इन फंड के बारे में पर्सनली कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर आपको मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से भी कोई भी फंड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो फंड बताए हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए हैं कि ये बेस्ट है। तो बाकी पूरा जो म्यूचुअल फंड स्कीम होता है वो मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। तो एक बार इसके आप टर्म एंड कंडीशन को भी रीड कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।